एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं इंश्योरेंस अवेयरनेस एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 17। अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे। पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च सस्टेनेबल इक्विटी फंड। सो इनमें से कौन सी ऐसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसने लॉन्च किया है सस्टेनेबल इक्विटी फंड? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस ने इसे लॉन्च किया था, जिसका नाम इन्होंने क्या दिया था? बजाज आलियांज लाइफ सस्टेनेबल इक्विटी फंड। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के बारे में देख लेते हैं। तो स्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो 2001 में इसका स्टैब्लिशमेंट किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका पुणे महाराष्ट्र में। एंड इसके सीईओ कौन है एट प्रेजेंट? इनका नाम है तरुण चुग। ठीक है, क्या नाम है? तरुण चुग. Now next is, which among the following insurance is a type of a broad form insurance? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है दैट इज ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस, ये आपका टाइप है ब्रॉड फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, द एनुअल फैमिली लिमिट फॉर मेडिकल कवरेज अंडर द मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हैज बीन रेज्ड फ्रॉम ₹10 लाख टू डैश। सो यहाँ पे जो लिमिट है बेसिकली ये इसे 10 लाख से बढ़ा के 25 लाख कर दिया गया है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो ये आपका हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, ये राजस्थान की गवर्नमेंट ने 2021 में लॉन्च किया था। और अभी जो लास्ट मंथ जो बजट रिलीज किया गया था 2023 और 24 के लिए, तो वहां पे इन्होंने अनाउंसमेंट की थी दैट इज इसकी जो लिमिट है वो 10 लाख से 25 लाख कर दी जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 25 लाख इज द लिमिट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज लाइसेंस टू द कंपनी टू एक्ट एज अ इंश्योरेंस रिपोजिटरी? अब इंश्योरेंस रिपोजिटरी क्या होते हैं? बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, जो इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है इनका जो डेटाबेस होता है उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है स्टोर करते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज IRDAI जो है लाइसेंस प्रोवाइड करता है इन रिपोजिटरीज को। अब इंडिया में एट प्रेजेंट कितनी रिपोजिटरी है? तो यहाँ पे एट प्रेजेंट जो है 4 रिपोजिटरी है। कौन कौन सी है? एक आपकी हो गई NSDL, ठीक है, दूसरी है CDSL, तीसरी आपकी है कार्वी इंश्योरेंस रिपोजिटरी, ठीक है, इंश्योरेंस रिपोजिटरी, ठीक है, एंड लास्ट इज योर CAMS रिपोजिटरी, ठीक है, इंश्योरेंस रिपोजिटरी। तो ये 4 एट प्रेजेंट जो है ये करेंटली वर्क कर रही हैं एज अ रिपोजिटरी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द कंपनी दैट हैज लॉन्च्ड अ न्यू पोर्टल नेम्ड इंश्योरेंस मॉल फॉर इट्स कस्टमर टू एंश्योर एन इजी बाय एक्सपीरियंस। सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने, जो सब्सिडी है बजाज फिनसर्व की, इन्होंने लॉन्च किया था इंश्योरेंस मॉल। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है? बेसिकली जो ये पोर्टल है ये वाइड रेंज ऑफ जो इंश्योरेंस पॉलिसीज है वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सीईओ की बात करें तो एट प्रेजेंट इनके सीईओ कौन है? राजीव जैन इनका नाम है। ठीक है, अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो लोकेटेड है आपका पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, डैश इज अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस इन विच द डेथ बेनिफिट इज पेएबल टू नॉमिनी हु इज फैमिली मेंबर इफ द इंश्योर्ड एक्सपायर्स ड्यूरिंग द एप्लीकेबल टर्म। तो ये कौन से टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी होती है, इंश्योरेंस टर्म होता है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टर्म इंश्योरेंस, इसे हम बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द पर्सन हु रिसीव्स द प्रोसीड्स और बेनिफिट्स अंडर द प्लान व्हेन द नॉमिनी इज लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज इज नोन एज। तो इस केसेस में उस पर्सन को क्या बोलते हैं हम? उसे बोला जाता है अपॉइंटी। ठीक है, क्या बोला जाता है? अपॉइंटी, जब जो बच्चा है वो 18 ईयर्स से कम का होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी जोनल ऑफिस ऑफ LIC इज ऑपरेशनल इन इंडिया? एट प्रेजेंट कितने जोनल ऑफिस हैं LIC के इंडिया में? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 8 जोनल ऑफिस एट प्रेजेंट हैं। ठीक है, कौन कौन सी जगह पे है ये? दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, कानपुर, कोलकाता, भोपाल एंड पटना। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कोलैबोरेटेड विद नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टू बूस्ट एंटरप्रेन्योरल स्किल अमंग द यूथ इन अ इंश्योरेंस सेक्टर? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये कोलैबोरेशन किया गया है विद द HDFC लाइफ इंश्योरेंस। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अब इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, एंड एट प्रेजेंट इसके सीईओ कौन है? इनका नाम है विभा पदलकर। क्या नाम है? विभा पदलकर। ठीक है, अगर NSDC के हम सीईओ की बात करें, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की, इनका नाम क्या है? इनका नाम है वेदमणि तिवारी। क्या नाम है? वेदमणि तिवारी। नाउ नेक्स्ट इज,
डैश आर द चार्जेस टू प्रोवाइड फॉर द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस कवरेज अंडर द प्लान। सो इस टाइप के चार्जेस को हम बोलते हैं मोर्टेलिटी चार्जेस। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसे? मोर्टेलिटी चार्जेस। और ये चार्जेस आपके डिपेंड करते हैं, जैसे आपकी एज हो गई, ठीक है, या आपका जो हेल्थ स्टेटस है उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली इन February which of the following institution partners with General Insurance Corporation of India to develop urine based TB diagnosis? सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, दैट इज IIT मद्रास के साथ यहाँ पे जो है इन्होंने डेवलप किया है यूरिन बेस्ड टीबी डायग्नोसिस, जो काफ़ी फास्ट है और ये अफोर्डेबल भी है एज कम्पेयर टू जो टेस्ट किट अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, अब जो आपका जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसका जो है इसे इनकॉर्पोरेट कब किया गया था, इसे स्टैब्लिश कब किया गया था? 1972 में। ठीक है, 22 नवंबर 1972 को इसे जो है स्टैब्लिश किया गया था। अगर इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, और इसके चेयरमैन एट प्रेजेंट कौन है? इनका नाम क्या है? देवेश श्रीवास्तव। क्या नाम है? देवेश श्रीवास्तव। ठीक है, now next आपका क्वेश्चन है द पेमेंट ऑफ सम assured to the insured person which has become due by installment under the money back policy is called as। तो इसे हम बोलते हैं सर्वाइवल बेनिफिट। ठीक है, क्या बोला जाता है इसे? हम बोलते हैं सर्वाइवल बेनिफिट्स। और जो सर्वाइवल बेनिफिट्स होते हैं ये ड्यूरिंग दी पॉलिसी भी मिलते हैं और पॉलिसी कंप्लीट होने के बाद भी आपको ये बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच online platform in partnership with Niva Bhupa Health Insurance and Tata AIA Life Insurance has launched unique health, wealth and life solution for their customer। So correct answer यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसे लॉन्च किया है पॉलिसी बाजार ने। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब पॉलिसी बाजार का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये लोकेटेड है आपका गुरुग्राम में। ठीक है, कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है गुरुग्राम में। कब इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी? 2008 में, जून 2008 में इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी। एंड सीईओ की बात करें तो इनका नाम क्या है? सरवीर सिंह। ठीक है, क्या नाम है इनका? सरवीर सिंह। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेन प्रोडक्ट ऑफ जनरल इंश्योरेंस। सो इनमें से कौन सा ऐसा जो प्रोडक्ट है वो आपका पार्ट नहीं है जनरल इंश्योरेंस का? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंडोमेंट पॉलिसी। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, ये सारे ही किसके पार्ट हैं? आपके जनरल इंश्योरेंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली इन February LIC diluted its shareholding to how many percent in the Industrial Investment Trust Limited? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 3.362% यहाँ पे शेयर होल्डिंग अब इनकी रह गई है। और ये शेयर होल्डिंग पहले कितनी थी? तो 5.433% ये इनकी शेयर होल्डिंग पहले हुआ करती थी। ठीक है, अगर हम चेयरमैन की बात करें LIC की, तो LIC के चेयरमैन कौन है? MR कुमार इनका नाम है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है, वेरेस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड की बात करें तो इनके सीईओ कौन है एट प्रेजेंट? इनका नाम है क्यूमी बैनर्जी। क्या नाम है इनका? क्यूमी बैनर्जी। ये चीज याद रखनी है। और MR कुमार कौन है? ये हैं आपके चेयरमैन LIC के। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी चिल्ड्रन पर फैमिली आर एलिजिबल फॉर द चिल्ड्रंस पॉलिसी ऑफ द RPLI, दैट इज रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे चिल्ड्रंस की एलिजिबिलिटी जो है वो है 2 चिल्ड्रंस पर फैमिली। ठीक है, बाकी अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे एंट्री एज जो है चाइल्ड की वो कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 5 ईयर्स, मैक्सिमम 20 ईयर्स। ठीक है, वेरेस जो पेरेंट है, पेरेंट की मैक्सिमम एज यहाँ पे 45 ईयर्स की होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम सम अश्योर्ड की बात करें तो इट इज इक्वल्स टू दी 1 लाख और इक्वल टू दी कवर सम ऑफ दी पेरेंट। ठीक है, लेटेस्ट बोनस रेट यहाँ पे कितना है अभी? ₹48 पर ₹1000 सम अश्योर्ड। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।